बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र का निधन हो गया है। वह 12 नवंबर को ही अस्पताल से घर लौटे थे। धर्मेंद्र को 31 अक्टूबर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन 12 नवंबर की सुबह करीब 7:30 बजे उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके बाद से घर पर ही उनका इलाज चल रहा था। उनका सोमवार को मुंबई के विले पार्ले में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके अंतिम दर्शन करने के लिए अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, अक्षय कुमार, सलमान खान, आमिर खान, शबाना आजमी और अनिल कपूर समेत कई दिग्गज सितारे पहुंचे। श्मशान घाट पर धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल को काफी इमोशनल देखा गया। यही नहीं, करण देओल भी दादा के अंतिम संस्कार से लौटते समय काफी इमोशनल दिखे। हेमा मालिनी की भी आंखें नम थीं। धर्मेंद्र और हेमा ने 1980 में शादी की थी और आखिर 45 साल बाद दोनों को साथ छूट गया। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के साहनेवाल गांव में हुआ था। 65 साल के करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और वह हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा हिट फिल्मों का रिकॉर्ड रखते हैं। धर्मेंद्र ने 1960 में दिल भी तेरा, हम भी तेरे से डेब्यू किया और 1960 के दशक में पॉपुलर हो गए। उनका आई मिलन की बेला, फूल और पत्थर और आए दिन बहार के ने उन्हें इस दशक में रातों रात पॉपुलैरिटी दिलाई। वहीं उन्हें हीमैन का दर्जा दिया गया, जो आज भी कायम है। उनकी फिल्में शोले से लेकर यमला पगला दीवाना तक सभी फिल्में फैंस की फेवरेट रही हैं। धर्मेंद्र ने शोले, धर्मवीर, चुपके चुपके, मेरा गांव मेरा देश और ड्रीम गर्ल जैसी कई यादगार फिल्में दी हैं। हाल ही में वो शाहिद कपूर कृति सेनन की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में नजर आए थे। अब वो जल्द ही अगस्त्य नंदा की फिल्म 21 में दिखेंगे, जो 25 दिसंबर को रिलीज होगी। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें धर्मेंद्र को शानदार अंदाज देखने को मिला। इसी के साथ आपको बताते चले, धर्मेंद्र अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में रहे। बहुत कम उम्र में उन्होंने पहली शादी की थी। उस समय मीडिया इतनी एक्टिव नहीं थी जितनी आज है, पर फिर भी उनकी निजी जिंदगी पर टेस्ट किया जाता था। जब उनका नाम हेमा मालिनी से जुड़ा और शादी की बात सामने आई, तो मैगजीनों और अखबारों में काफी लिखा गया। धर्मेंद्र के पहले से बच्चे थे, इसलिए उनके लिए स्थिति आसान नहीं थी। मीडिया के दबाव के बावजूद उन्होंने और हेमा मालिनी ने शादी का फैसला लिया। कहा गया कि हेमा मालिनी की मां इस रिश्ते के खिलाफ थीं, लेकिन दोनों ने शादी की और आगे जीवन साथ निभाया। दो परिवारों को संभालना आसान नहीं था, लेकिन इसके बावजूद धर्मेंद्र की लोकप्रियता पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ा। इंडस्ट्री और दर्शकों दोनों ने उन्हें स्वीकार किया। लोगों ने मान लिया कि उनके दो परिवार हैं। पहले परिवार से दो बेटे सनी और बॉबी देओल और दूसरे परिवार से दो बेटियां ईशा और आहना देओल। आगे चलकर ईशा देओल फिल्मों में आईं और आहना देओल ने डांस के क्षेत्र में काम किया। धर्मेंद्र ने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच संतुलन बनाए रखा और विवादों से बचने की कोशिश की। इंटरव्यू में उन्होंने कभी अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर का विस्तृत जिक्र नहीं किया। 1979 के आसपास एक फोटो है जब उन्होंने होली पर पत्रकारों को पार्टी दी। ऐसे मौकों पर निजी जीवन की चर्चा जरूर होती थी, लेकिन उन्होंने इसे बढ़ावा नहीं दिया। हेमा मालिनी से शादी के बाद भी उन्होंने बेताब का मुहूर्त अपनी पहली पत्नी के हाथों से करवाया। इससे पता चलता है कि वह दोनों परिवारों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते थे। मीडिया से जुड़ी गॉसिप लगातार आती रही। कहा जाता है कि शोले के समय ये अफवाह चली कि रमेश सिप्पी ने उन्हें वीरू का रोल इसलिए दिया ताकि हेमा मालिनी के साथ ज्यादा फुटेज मिले। ये कितनी सच थी इसका पता नहीं चला, लेकिन ऐसी बातें गॉसिप मैगजीन में अक्सर सामने आती रहीं। धर्मेंद्र जी को अक्सर लोग सिर्फ एक एक्शन हीरो के रूप में याद करते हैं, क्योंकि उनकी छवि ही मैन जैसी बन गई थी। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो 1970 के दशक से पहले उन्होंने कई सोशल और इमोशनल फिल्मों में भी बेहतरीन अभिनय किया था। अगर आप देवेंद्र, गोल्डन की, एक महल सपनों का, मुख्यमंत्री की चाकरी, खामोशी जैसी फिल्मों को देखेंगे तो पाएंगे कि उन्होंने अलग तरह के गंभीर और भावुक किरदार निभाए। इस प्रकार की फिल्मों से उन्होंने अपनी अभिनय क्षमता को लगातार आगे बढ़ाया।
फिर फूल और पत्थर आई और इस फिल्म को लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई। उस समय हीरो को कभी बिना शर्ट पोस्टर पर नहीं दिखाया जाता था, लेकिन धर्मेंद्र का पोस्टर सिर्फ पैंट पहने हुए था और ऊपर का हिस्सा खुला था। यह उस दौर में लोगों के लिए 1970 के दशक में एक्शन फिल्मों का दौर तेज हो गया था। इसी समय सलीम जावेद ने एंग्री यंग मैन की इमेज अमिताभ बच्चन के लिए बनाई। तब धर्मेंद्र ने भी खुद को बदला और यादों की बारात जैसी फिल्मों में अपनी एक्शन पहचान मजबूत की। इसी फिल्म के बाद उन्हें एक्शन हीरो का ठप्पा सा लग गया, क्योंकि उस समय एक्शन फिल्मों की मांग सबसे ज्यादा थी। दूसरी तरफ अगर देखें तो 1970 के दशक में धर्मेंद्र की फिल्मों में कई रंग दिखाई देते हैं। कॉमेडी, रोमांस, इमोशन और एक्शन सब मौजूद था। शोले को अगर देखें तो उसमें पूरा पैकेज मिलता है। लेकिन उसी साल 1975 में ऋषिकेश मुखर्जी की चुपके चुपके भी रिलीज हुई, जिसमें धर्मेंद्र ने कॉमेडी की दिशा में काम किया। उस फिल्म में अमिताभ बच्चन भी थे और वहां धर्मेंद्र एक वर्सटाइल एक्टर के रूप में नजर आए। अगर उनके करियर को देखें तो उन्हें एक ऑलराउंडर एक्टर कहा जा सकता है। उन्होंने कभी जल्दबाजी नहीं की, उतार चढ़ाव आए, लेकिन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार रखा, जिससे उन्हें लगातार काम मिलता रहा। एक्टर धर्मेंद्र जी की यादें हमारे अंदर हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। भले ही आज वह हमारे बीच ना सही, लेकिन हमारे दिलों में वह हमेशा जिंदा रहेंगे। हम आशा करते हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दें।